अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। डीएचए फेज़ 4 ओवरसीज़ ऑफिशियल अनऑफिशियल इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस टाइम के ऊपर मौजूद हूँ डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी ओवरसीज़ सेक्टर के अंदर। साल 2022 में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ से, और इस साल 2025 के दिसंबर में इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये 3 ईयर्स के प्लान के ऊपर बेचा गया था, लास्ट इंस्टॉलमेंट इसकी जो है वो पूरी होने वाली है। ये ओवरसीज सेक्टर है। अगर इसकी डीएचए की तरफ से जो एरिया इसके लिए चूज़ किया गया था, एक कमाल स्पॉट अगर मैं उसकी बात करता चलूँ, ये हमें इस साइड के ऊपर सारा का सारा जो है वो बहरिया नज़र आ रहा है। ये काफ़ी एक बड़ा वांटेज पॉइंट है। नीचे हमें डीएचए 4 की सेक्टर ए की जो डेवलपमेंट है वो नज़र आ रही है, बुलेवर्ड हमें नज़र आ रहा है। ओवरसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रियल स्टेट के अंदर हमेशा जो प्रोडक्ट्स आती हैं पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से हम देखें तो काफ़ी प्राइस्ड होती हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि डीएचए ने उसके हवाले से जो जगह इनके लिए चूज़ की थी वो भी बड़ी प्राइस्ड है। बट आज हम नवंबर के महीने में मौजूद हैं साल 2025 के अंदर, और सुनने के अंदर ये आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डीएचए की तरफ से, जो कि 2 साल के अंदर कंप्लीट किया जाना था, वो डिले का शिकार हो चुका है। प्राइस प्रोडक्ट है, महंगी बेची गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस एंड यूज़र ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया उसको इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आरओआई के हवाले से रिटर्न उनको मिला है, बट इवेंचुअली ये जो कमिटमेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, आपने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इस पर काफ़ी वर्किंग की थी डीएचए 4 ओवरसीज़ के अंदर, बहुत सारी लोगों की आपने बुकिंग्स भी डलवाई थी, और बहुत इनिशियली इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें, क्योंकि बहुत लिमिटेड सी इन्वेंट्री थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो गया था इसके स्टार्ट के अंदर ही। तो आजकल की डेट के हवाले से साथ भी इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके जो एंड यूज़र्स हैं वो उस तरीके से दिल बर्दाश्ता भी हैं। वो कह रहे हैं हमें ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होनी है, डिले हो गई है। और डीएचए के जो इसके ऊपर स्टांस है, जो ऑफिशियल अनऑफिशियल आप वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं, वो यही है कि वो कभी कोई कहता है साल है, कोई कहता है 2 साल के अंदर होगा। साथ भी क्या अपडेट्स हैं डीएचए 4 ओवरसीज़ के हवाले से? जैसे कि आपने बताया कि 2022 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन ट्रांसफर के एक्सपेंसेस मिला के, क्योंकि आपने ट्रांसफर के एक्सपेंस एडिशनल देने थे, 2,60,00,000 रुपए का आपको ये प्लॉट 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पड़ना था। अब तकरीबन दिसंबर के अंदर इसकी आखिरी किस्त जाने वाली है, और इस टाइम के ऊपर अगर मार्केट के अंदर आप एक जनरल प्लॉट को, जो कि मेन बुलेवर्ड के ऊपर नहीं है, पीछे करके वो प्लॉट है, तो वो तकरीबन 3.25 ऑल ड्यूज पेड 3.25 या फिर 4 करोड़ रुपए के ब्रैकेट तक बिकेगा, क्योंकि 4 करोड़ रुपए कमिंग टू द मेन हिल व्यू रोड, इस तरह के व्यू के साथ जो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल सामने फ्रंट है, पूरा बहरिया उस तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो ये चीज आपको मिलनी थी डीएचए फेज 4 ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। लेकिन डीएचए के अंदर तमाम इन्वेस्टर्स को एक शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि आपने डीएचए फेज 7 के अंदर इंतजार कराया हमें 17 साल, आपने डीएचए फेज 1 एक्सटेंशन 2 एक्सटेंशन के अंदर इंतजार कराया हमें 20-20 साल, आपने डीएचए फेज 3 को लेट किया, और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने या तो जेबी में निकाले या खुद निकाले, उसके अंदर आपने डिले दिखाई। लेकिन 2020 के अंदर लॉन्च किया हुआ डीएचए फेज 5 का ओवरसीज सेक्टर जे और के वक्त के ऊपर डिलीवर हुए थे, और वक्त से पहले लोगों को उसके ऊपर बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए थे, और यही वजह थी सक्सेस की डीएचए फेज 4 ओवरसीज ब्लॉक के। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इस तरीके से डिले करेंगे, सिर्फ आरओआई जरूरी नहीं है, अपनी कमिटमेंट की पासदारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे डीएचए जैसे इदारे के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों दोबारा इन्वेस्ट करे आपके पास, क्यों इन्वेस्ट करे मरगला एनक्लेव के अंदर, क्यों इन्वेस्ट करे डीएचए गंधारा के अंदर, अगर इस तरीके का, इस तर्ज का डिले आएगा। कि अगर मैं अपने गिरदो नवा में देखूं कि वो प्रोजेक्ट के जिसको आज की डेट के अंदर फुली डेवलप होना चाहिए था, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, सेवरेज, रोड नेटवर्क सब होना चाहिए था, और लोग अपने घर को बनाने के बारे में, इस जगह के बारे में सोचते, लेकिन आज वहां पे पथरीले पहाड़ हैं, और ऐसे पहाड़ हैं जो कि रिस रहे हैं, गिर रहे हैं। अगर आपको वर्किंग नहीं थी इस जगह के ऊपर तो आप ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी लोकेशन को चूज ना करते, और आपने अगर किया तो किसी तरह से भी वॉर फुटिंग्स पे उस जगह को डिलीवर करते। जब मैंने इस वीडियो को उन्वान रखा ऑफिशियल अनऑफिशियल, तो वो एक कहानी के ऊपर है, एक एंड यूजर, एक ओवरसीज पाकिस्तानी का सेंटिमेंट जो उसने मुझे प्रोवाइड किया, और ये डीएचए के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी तरफ रिस्पांस आया कि जब भी कभी आपका डीएचए के अंदर कोई प्रॉपर्टी निकलेगी तो आपको खतो किताबत आ जाएगा कि भाई इतने इतने पैसे, इतनी डाउन पेमेंट भैया आप जमा करा दो, और ये जमा करा के अपना प्लॉट आप बुक कराएं, और वक्त के ऊपर किस्तें दें। 1 या 2 किस्तें अगर आपकी डिले होंगी तो आपके पास ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि भाई आपका हम प्लॉट या तो कैंसिल कर देंगे या उसके ऊपर सरचार्ज लगाएंगे। वक्त
वक्त के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट्स आप लोग पे करें, आप उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, कभी एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की मद में, कभी सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस, कभी एस्केलेशन, कभी पोजेशन के अखराजात, कभी कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जब आप ऑफिशियली ये खतो किताबत करते हैं तो ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एंड यूज़र को क्लियर करें इस हवाले से कि भाई मैं तुम्हें 6 महीने में ये इलाका डिलीवर कर दूंगा। नहीं, 6 महीने नहीं लगेंगे, मुझे 5 साल और लगेंगे इस इलाके को डिलीवर करने में, हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। बी क्लियर अबाउट इट। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी खतो किताबत करता रहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजता रहा कि किसी तरीके से कोई मेरी सुनवाई हो जाए, लेकिन उसके किसी ईमेल का, किसी लेटर का कोई जवाब नहीं आया। फाइनली उसने कॉल की तो समबडी रिस्पॉन्डेड कि भाई हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। टीम के जिस भी इंडिविजुअल ने इनसे राब्ता किया उसने कुछ ऑफिशियल बात नहीं की, सिर्फ ये कहा कि मेरा आपको अनऑफिशियल, एक आपको बता रहा हूं, आप किसी को बताइएगा नहीं, अनऑफिशियल ये है कि ये 2025 में पेमेंट कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट जिसको 2024 तक डिलीवर हो जाना चाहिए था, हो सकता है 2026 के आखिर में या फिर उससे कुछ आगे जाके डिलीवर हो। प्रोजेक्ट डिले का शिकार है। साथ भी हम अगर अपने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक चीज़ देखें, पिछले 3 सालों से एक एफर्ट की जा रही है कि किसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की तरफ जो है वो डायरेक्ट किया जाए, और उसमें जो हमारे अपने पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड भी हैं, उनसे ये हमेशा अर्जी की जाती है कि आप पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोटेट करें। बट जब ये होता है एक ओवरसीज़ के साथ, और इतना ज़्यादा पैसा लगाना, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए कोई छोटी रकम, 60 लाख रुपए उस तरीके से कोई छोटी रकम नहीं है। और ये जो एंड यूज़र आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये ऐसे बंदे हैं कि इनकी इंस्टॉलमेंट्स भी बिल्कुल बिल्कुल पूरी हैं, आखिरी उनकी दिसंबर में, जो घर बनाने के दिल जो कि घर बनाने के हवाले से बिल्कुल 100% तैयार है कि अगर मुझे ये जगह आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने चॉइस से ये जगह ली थी, जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कि अगर मुझे यहाँ पे डेवलप्ड एक जगह मिल जाती है तो मैं फौरी इसके ऊपर जो है वो घर बना देता हूँ। और उस तरीके से DHA फेज़ 4 घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली ये ओवरसीज सेक्टर A, B, C का जो एरिया है, ये घर बनाने के हवाले से बहुत आइडियल भी है, क्योंकि इर्द गिर्द पूरा का पूरा शहर इसके आबाद हुआ हुआ है। तो उस हवाले से जब उनके साथ ये किया जाएगा कि उनको डिलेज दिए जाएंगे, तो आई थिंक ये तो उनके कॉन्फिडेंस को शैटर करने वाली बात है। और अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं कि हम ओवरसीज़ को या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और फिर साथ में उनको रिजल्ट के अंदर ये चीज़ें मिले, तो आई थिंक ये कोई अच्छा टेस्ट नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है और इसके लोग भी ज़बरदस्त हैं और इस मुल्क से प्यार करने वाले हैं। और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद एक ज़बरदस्त इदारा है कि जिसने लाखों लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में ना सिर्फ फ़ायदा दिया, लोग बस रहे हैं यहाँ पे, यहाँ रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की एवैल्यूएशन है, और अगर कभी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सोचते हैं तो उनके जहन में सिर्फ DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी आता है, पूरे अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद रीजन की बात करूँ। लेकिन इतनी नेग्लिजेंस अगर एक इदारा करेगा या उसके वर्कर्स करेंगे तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे एक सिस्टम को। राइट मैन फॉर द राइट जॉब चाहिए DHA को, और इसके लिए आपको हर प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाहिए जो आपको बर वक्त डिलीवर करे, और आप जिस तरीके से लोग आपको फंड्स भेज रहे हैं आप उनके फंड्स को यूटिलाइज करें और उनको बर वक्त डिलीवरी दें, ताकि आपका अगला हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तरीन हो। और ये डेफिनेटली कल ऐसा आएगा, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 साल का भी जो अनऑफिशियल है वो हो जाए और वक्त के ऊपर ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए। मैं यहाँ पे आज आया तो मुझे ज़्यादा काम होते हुए नज़र नहीं आया। हाँ, कुछ मशीनरी थोड़ी कटिंग कर रही थी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ओवरसीज यूज्ड टू बी मच हायर देन दिस, लेकिन टू गेट सॉलिड ग्राउंड DHA आमतौर पे अपनी डेवलपमेंट्स को इस तरह नीचे लेकर आता है कि आपके प्लॉट्स उस तरीके से ज़्यादा फिल्ड ना हो। और अगर इंशाअल्लाह ताला ये जितना सॉलिड, जितनी मुझे यहाँ पे बजरी नज़र आ रही है, उस तरीके से मामलात नज़र आ रहे हैं, तो ये अच्छी ज़मीन की अक्कासी करता है उस तरीके से। तो अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, प्लॉट्स मिल जाते हैं, तो इनको आगे जाने से, बहुत महंगा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के व्यू के सामने जब आपके सामने पूरा एक शहर बस रहा हो और आप ऊंचे सतूनों के ऊपर रह रहे हो, जैसे जन्नत में आप ऊंचे सतूनों के ख्वाहिशमंद हैं, दुनिया में भी लोग एलिवेटेड लोकेशंस के ऊपर रहना चाहते हैं। तो मैं दुआ करता हूं कि DHA इसके ऊपर गौर व फिक्र करे, इसके ऊपर सोचे, वक्त के ऊपर DHA फेज़ 4 ओवरसीज ब्लॉक को डिलीवर करे, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके नाम पे आपने इस जगह को बेचा है उसको फ़ायदा हो, और जिस बंदे ने लोकली इसका ख़रीदा है उसको फ़ायदा हो, और DHA का एतमाद मार्केट में बना रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।